नमस्कार दोस्तों। PS2 का ट्रेलर आ चुका है। PS1 आई थी लास्ट ईयर में, जो अधिकतर लोगों ने देखी थी, लेकिन नॉर्थ में कई कम लोगों ने ही देखी थी, इसलिए वहाँ पे तो सिर्फ 25 करोड़ प्लस का ही बिजनेस कर पाई थी नॉर्थ में, हिंदी बेल्ट में। लेकिन वाकई जो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हुआ था उसका लगभग 500 करोड़ से भी ऊपर गया था भाई। क्योंकि PS1 जो कहानी थी वो नॉर्थ वालों को शायद भले ही इतना ना समझ में आई हो, लेकिन साउथ वालों को और विदेशों में भी सबको काफ़ी अच्छी लगी थी। क्योंकि चोल साम्राज्य ने 1500 साल तक राज किया था इंडिया में, जो कि सबसे बड़ा साम्राज्य कहलाता है। और उस कहानी को दिखाने के लिए, उसके कैरेक्टर्स को दिखाने के लिए, वहाँ पर कितने सारे राज्य थे, कितने लोग थे, कहाँ कहाँ से कौन आ रहा है, इसको दिखाने के लिए टाइम लगता है। इसलिए वो कहानी थोड़ी स्लो लग रही थी लोगों को, लेकिन मैंने काफ़ी एंजॉय करी थी। मैंने तो इसका रिव्यू भी दिया था पॉजिटिव, 5 में से 4.5 स्टार दिए थे उस फिल्म को, PS1 को, जब मैं सिनेमा हॉल में देख के आया था पिछले साल। मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी, क्योंकि मैंने इसको उस तरीके से नहीं लिया था जैसे बाहुबली देखने जा रहा हूँ, क्योंकि अधिकतर नॉर्थ वाले तो उसको वही समझ रहे थे। पर ऐसा नहीं समझना चाहिए, हर फिल्म अलग होती है, और इस फिल्म ने जिस तरीके से प्रेजेंट किया था अपने आप को, वो काफ़ी काबिल तारीफ था। मतलब एक एक कैरेक्टर आ रहा है। पहले हमारे जो है विक्रम साहब दिखाए गए, जो कि एकदम पागलों की तरह बागी से हो रखे हैं, अपने शहर से दूर रहते हैं, राज्य से। वजह है उनका एक लव इंटरेस्ट, जो कि ऐश्वर्या राय हैं, बचपन से जिनसे प्यार करते थे, बिछड़ गई, फिर उन्होंने वहीं उन्हीं के ही मार दिया है उनके मेंबर को, उनकी पति को। और उसके बाद जो है वो जो है नफरत करने लग गई, और फिर दूसरी जगह शादी करके चली गई, और फिर वहाँ से भी उनको नफरत करने लग गई। तो मतलब उनका मतलब ये था कि उनको बर्बाद करना है, और वो भी उससे दूर रहना चाहते थे ताकि दिख ना जाए, क्योंकि वो उसके राज्य में ही शादी करके आई थी। अब उसमें जो उनके छोटे भाई थे, उन्होंने साम्राज्य को संभाल रखा था, जो कि PS1 कहलाते थे। और जो कार्थी थे वो थे उनके संदेशवाहक, जो इधर से उधर जाते रहते थे। और उनकी एक बहन थी, वो भी काफ़ी खूबसूरत दिखाई गई हैं, और उन्होंने भी काफ़ी अच्छा रोल प्ले किया है। और मतलब, और प्रकाश राज जो कि उनके पिता दिखाए गए हैं दोनों के, वो एक तरीके से विलेन के तरीके से दिखाए गए। हालांकि उनका इतना पूरी तरीके से PS1 में कैरेक्टर सामने नहीं आया था, लेकिन PS2 में वो पूरी तरीके से आने वाला है। और ये 2 पार्ट्स में इसको ख़त्म करना चाह रहे हैं, तो इसलिए लगता है कि शायद कुछ ये कैरेक्टर्स को पूरी तरीके से ना जस्टिफाई कर पाए, और कुछ कई सारी चीज़ें छूट भी जाएंगी। क्योंकि नॉवेल में तो 1500 साल का साम्राज्य दिखाया गया है, उसको 2 फिल्मों में समेटना काफ़ी मुश्किल है। और ट्रेलर में भी यही दिखाया गया है कि एकदम से कहानी कहाँ जा रही है, फिर कहाँ जा रही है। लेकिन बनाई जो है वो जिन्होंने है, वो उनके ऊपर भरोसा है भैया। डायरेक्टर हैं बहुत ही शानदार। हालांकि राजा मौली ने कहा था एक बार कि जो है ये फिल्म को 2 फिल्म भागों में समेटना मुश्किल है, ज़्यादा पार्ट बनाने चाहिए। पर फिर भी उम्मीद है कि ये इन्होंने अच्छी ही बनाई होगी, जैसी भी बनाई होगी। क्योंकि पहली वाली भी जो है अच्छी थी, इतनी मतलब उठा नहीं ऐसा कुछ कि कैसे बुराई कर सके उसकी। उसमें बहुत ही प्रेजेंट करने का तरीका शानदार, एक्शन सीक्वेंस, सेट्स जो लगाए गए थे, और जिस तरीके से कॉस्ट्यूम्स दिखाए गए थे, और मतलब बहुत ही बढ़िया एक्टिंग की गई थी सबकी तरफ से। और विक्रम का रोल उसमें काफ़ी कम दिखाया गया था, वो लोगों को चुभ रहा था PS1 में। यहाँ पे फुल फ्लैश्ड उनका एक्शन रोल होने वाला है। पागल हो चुके अपने भाई के हत्या के जो है उसमें सुन कर के खबर। लेकिन एंड में वो ऐश्वर्या राय जी ने उनको बचा रखा है, और वो उनका कैरेक्टर काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। वो बदला भी लेना चाह रही है, उनके भाई को भी बचा रही है, क्या प्ले कर रही है रोल, किस तरीके से फूट पड़वा रही है। क्योंकि उसमें एक विक्रम का डायलॉग है कि वो 2 पार्टों में बांटना चाहते हैं हमारे राज्य को, यानी कि माँ की छाती को चीरना चाहते हैं। इस तरीके से बहुत ही झगड़ा तब जबरदस्त डायलॉग दे रखा है। तो उम्मीद की जा रही है कि बहुत ज़बरदस्त होने वाली है ये फिल्म। देखते हैं, तब तक इंतज़ार करना पड़ेगा भैया। अप्रैल में, 28 अप्रैल में आ रही है। आप बताइए आप कितना एक्साइटेड है। मैं तो फुल एक्साइटेड हूँ इस मूवी के लिए। और मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं दोबारा से। नमस्कार।